आई एम शांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 10 के लिए फिर से प्रेजेंट हैं एक और वीडियो को लेकर, जो कि है चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। उसमें मैंने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन भी दिया है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये जो चैप्टर है आपको पूरा बन सके और समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। तो कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी ये जो पूरा समीकरण है इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, इसको हल नहीं करना है। यानी जो भी आपको दिया होगा उसको हल नहीं करना है, सिर्फ उसको समीकरण में निरूपित करके आपको क्या कर देना है, छोड़ देना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का कहता है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है और चौड़ाई जो मीटर में है वो तो लिख दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझिए, भूखंड का मतलब होता है भूमि का एक हिस्सा है जिसका कि क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि लंबाई भी जो होगी वो भी मीटर में, चौड़ाई जो होगी वो भी मीटर में है। चलिए, जो कहता है जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, यानी यदि चौड़ाई x होगा तो जो लंबाई होगी दुगना यानी 2x से एक अधिक यानी 2x+1 होगा। तो इस प्रकार क्या है, पहले आपको समीकरण को लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, ये आपको बनाना जरूरी नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए सिर्फ बनाया। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड यानी भूमि का हिस्सा, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, जो लंबाई है उसको मानते हैं यानी चौड़ाई के दुगने यानी 2x से एक अधिक यानी 2x+1 मीटर हो गया। अब चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कहता क्या है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 528 मीटर है। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो बराबर कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। चलिए लंबाई कितना हमने माना है, 2x+1, किससे गुना करना है, x से, यानी चौड़ाई x माना है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। 2x इंटू एक्स तो कितना हो गया, 2x² प्लस 1 इंटू एक्स यानी x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो कर लेंगे 2x² प्लस x, इसको इधर ले आएंगे तो -528 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0। तो बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमको क्या कहता है कि आपको सिर्फ, देखिए प्रश्न में पढ़ सकते हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, निरूपित करना है, सिर्फ समीकरण, आपको उसका आंसर लाने से मतलब नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नंबर 2 के। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए। तो कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, 306 लिखा हुआ है, लड्डू जैसा लगता है देखने में। तो कहता है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि क्या कहा गया है प्रश्न में, सिर्फ इसको जो आपको समीकरण में निरूपित कर देना है, हल नहीं लाना है आपको। चलिए यहाँ प्रश्न में देने से कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि प्रश्न संख्या 2 में साफ साफ कह दिया गया है। तो लिखेंगे कि माना दो धनात्मक है, तो माना पहली धनात्मक पूर्णांक, जो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो हम मान लेते हैं x। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो इससे एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा, तो ये भी हो सकता है। चलिए तो लिखेंगे तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, संख्या बराबर x+1 हो गया ना। क्योंकि यदि कोई संख्या यदि धनात्मक लगातार है तो या तो वो जोड़ वाली होगी या तो घटाव वाली होगी। चलिए प्रश्न से चलते हैं। तो कहता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। यानी कह सकते हैं कि पहली धनात्मक संख्या गुने दूसरी धनात्मक संख्या जो है, इसका जो गुणनफल है वो 306 है। कितना है, 306 है। तो चलिए पहली धनात्मक संख्या क्या है, x है, फिर इसका गुना किसके साथ, x+1 के साथ। तो कितना वैल्यू है, 306। चलिए कर लेते हैं गुना, x इंटू एक्स तो x² प्लस 1 इंटू एक्स तो x बराबर 306। चलिए सिर्फ हमको समीकरण में लाना, तो लिख लेंगे x² प्लस x, इसको इधर ले आएंगे तो -306। यही आपका आंसर हो गया। तो आप ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, हमारे चैनल पर क्लास 9 की भी केसी सिन्हा की वीडियोस है और जल्दी आपके लिए साइंस की भी वीडियोस और SST की वीडियोस आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 3 कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, आयु ज्ञात नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, समीकरण में हमको इसको सजा देना है। क्योंकि प्रश्न 2 में कहा गया है, यानी जो रोहन की माँ है उसकी उम्र 26 साल है और रोहन की आयु जो कुछ है। फिर कहता है 3 वर्ष पश्चात जो है, जब रोहन की मम्मी और रोहन के आयु को गुना कर दिया जाएगा तो क्या है, उनके जो गुणनफल है यानी दोनों का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। तो भाई उसको क्या करना है, आपको समीकरण में व्यक्त करना है। चलिए तो लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि प्रश्न के लास्ट में क्या कहा गया कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो हम लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितना, बराबर x वर्ष, क्योंकि आयु किस में होती है, वर्ष में होती है। चलिए तो लिखेंगे कि तथा रोहन के माँ की वर्तमान आयु, रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन के आयु में अगर 26 वर्ष जोड़ देंगे तो ये किसकी आयु निकल जाएगी, रोहन के मम्मी की। चलिए तो प्रश्न से कहता है कि 3 वर्ष पश्चात इनके आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु में भी 3 वर्ष बढ़ेंगी और रोहन के मम्मी भी क्या है, x+26, 3 वर्ष पश्चात 3 साल बढ़ेगा ना, इन दोनों के जो आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 360। चलिए तो कर लेते हैं गुना, पहले लिख लेंगे x+3, इधर कितना हो जाएगा, x+26 3 29 बराबर 360। चलिए तो x का गुना कर लेंगे, बाय से x का गुना x+29 के साथ, फिर 3 का गुना x+29 के साथ, तो कितना हो जाएगा 360। चलिए हो जाएगा x इंटू एक्स तो x² प्लस 29 गुना x तो 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 दिया 87 बराबर 360। चलिए हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हो गया x² 29 और 3 32 यानी 32x। चलिए प्लस 87, 360 को इधर ले आते हैं तो माइनस में बराबर 0। तो हो जाएगा कितना, x² प्लस 32x, 360 में से 87 गया तो कितना बचेगा, -273 बराबर 0। यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी है जिसकी एक समान चाल है, यानी नियत चाल है जो फिक्स है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल
8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उस दूरी को कितने को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी, क्या है, रेलगाड़ी की चाल तो पता नहीं है, तो बराबर क्या लिखेंगे, x किलोमीटर पर घंटा। देखिए हमने x क्यों माना इसको, क्योंकि लास्ट प्रश्न में भी हमको क्या वही ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए हमको क्या है, समय निकालना है। समय दिया हुआ है, समय क्या है, 3 घंटा लेट हो जाता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी ये चीज़ आपको याद रखना है, यूज होगा इसमें। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आप देखें तो दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर है। कहता है कि 8 घंटा लेट हो जाता है, तो जो उसकी चाल x है उसमें कितना घंटा लेट हो गया, 8 किलोमीटर, चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गया। और आप ध्यान दीजिए कि जो चाल है 480 थी, तो जो पहले भी दूरी थी वो एक चाल से ही चलती थी, यानी एक समान चाल था ना। और अब क्या है, उसका चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाता है, तो जो दूरी है वो 3 घंटा लेट लेती है। यानी अगर इन दोनों को घटा दें तो चाल हमारा क्या निकल जाएगा। चलिए तो कर लेंगे इसका। आप क्या करें, एलसीएम निकालें तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 8 ही, क्योंकि पता नहीं तो वही गुना होगा। तो 480 इंटू एक्स, तो 480 एक्स, ये तो हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। चलिए तो हो जाएगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस 3840 बटा x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। चलिए हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, 480 एक्स में 480 एक्स खत्म, तो क्या बच जाएगा, 3840 बराबर 3 इंटू, इसको गुना कर लें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। चलिए देख लेंगे, तो हो जाएगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब क्या कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x को इधर रहने देते हैं, इसको लेके चले आते हैं इधर, यानी 3840। अब आप ध्यान दें कि इससे हम चाहें तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यदि हम 3 को उधर लेके चले आए तो 0/3 यानी क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।